कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड जाते हैं और बड़ी 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 बातें करके आ जाते हैं। 2-4 शब्द गढ़वाली में या कुमाऊं की तरफ गए तो 2-4 शब्द कुमाऊनी में कह के और अपने फर्ज की इतिश्री करके आते हैं। और जितनी बार अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए, हमने उतनी बार अगली शाम को, उनके जाने की अगली शाम को, उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की बेटियों से, उत्तराखंड की बहनों से अगर हमदर्दी रखते हैं तो ये मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा, अगर इस मुद्दे पर एक व्यक्ति को अगर सजा हो गई, शिक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप में हमारी सभी बेटियां सुरक्षित ज़्यादा मानी जाएंगी। क्योंकि जब किसी अपराधी को शिक्षा मिलती है, उसकी सजा मिलती है, तो अन्य अपराधी भी सचेत हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी सरकार को आदेशित करिए, मुख्यमंत्री जी को आदेशित करिए कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरे उत्तराखंड छोड़ने से पहले, इस जमीन को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था, वो चाहे हमारी पार्टी, उनकी पार्टी का क्यों नहीं था, लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए उनकी कि वो उसको उत्तराखंड छोड़ने से पहले अरेस्ट कराते। हमने ये मांग की। चलिए, उनके उत्तराखंड छोड़ने से पहले ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अफसोस की बात यह है, मैं नेशनल मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। एसआईटी बनी, आप एसआईटी, गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे, उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक, जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो। जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। आज जब उर्मिला राठौर, जो पूर्व विधायक भाजपा सुरेश राठौर की अब पत्नी बता रही हैं स्वयं को, उनके गुस्से के कारण ही सही, जो ऑडियो सामने आए हैं, जो बातें हैं उनकी सुरेश राठौर के साथ, उसमें गट्टू नाम का व्यक्ति, जो दुष्यंत गौतम बताया जा रहा है, जिसके सामने अंकिता को परोसने की कोशिश की गई और अंकिता ने मना कर दिया। ये तथ्य इन ऑडियोज में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरती गौड़, जो खुद वायरल कर रही हैं अपनी ही बात को, जब वो सामने आके कहती हैं एक लाइव में कि वो फोन करती हैं एई को ये पता लगाने के लिए कि ये बुलडोजर कैसे आया। उन्हें लगता है कि साक्ष्य तो नहीं मिटाए जा रहे, इसलिए फोन किया। तो वो संदिग्ध स्वयं हो जाती हैं और इस मामले का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई। समझ में नहीं आया कि हमारे न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर क्यों नहीं कहा। मगर आज समय है कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाया जा सके। रेणु बिष्ट को बचाया गया, आज उन्हें विधायक बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनके ऊपर साक्ष्य मिटाने के आरोप पूरे उत्तराखंड ने लगाए। आज आरती गौड़ का नाम फिर से सामने आ गया, तब भी आया था, और साथ ही उसमें उर्मिला राठौर को सुरक्षा दी जाए।
ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है सुरेश राठौर के साथ, उसको इसके साथ ना मिलाया जाए। और अगर उन्होंने वो ऑडियो तब की सुनाई है तो गट्टू यानी कि दुष्यंत गौतम को हिरासत में तुरंत लिया जाना चाहिए। ये केस कब खुलेगा और इसमें जांच कब शुरू होगी और कब हिरासत में लिए जाएंगे गट्टू यानी दुष्यंत गौतम, आरती गौड़, रेणु बिष्ट और जो कोई भी अन्य इस हत्याकांड में शामिल है, संदिग्ध है, उसका कोई भी इसमें रोल है। ये सवाल है मेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, न केवल आपसे परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे। एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को ख़राब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो ऑडियो निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। 1980 6 अप्रैल 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। इससे पहले मैं स्वयंसेवक के रूप में काम करता रहा हूँ। तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक होने के नाते, बेटा होने के नाते निष्ठापूर्वक काम करता रहा हूँ और जब तक जीवित हूँ मैं ये काम बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के रूप में मान के करता रहूँगा। कांग्रेस के जिस मामले में कोई फैसला हो गया हो, कोर्ट का फैसला आ गया हो, आजीवन कारावास हो गया हो, कोर्ट इस बारे में फैसला दे चुका है। कोई दल अगर अपने राजनीतिक लाभ देने की दृष्टि से इस तरह की फर्जी ऑडियो बनवाकर, एआई के द्वारा ऑडियो बनवाकर इस तरह का काम करती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। ये इस तरह के कृत्य किसी भी दल में, किसी भी पार्टी को करने नहीं चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। कैसे उन्होंने साठगांठ करके उर्मिला के द्वारा, क्या कभी कोई सुना अगर वो मेरी पत्नी होती है या मेरी कोई उससे रिलेशन होते हैं या कोई संबंध होता आज की तारीख में, तो वो मेरे विरुद्ध, कोई अपने पति के विरुद्ध इस तरह की जांच पड़ताल करती है, उल्टी सीधे बयानबाजी करती है? वो किसी दूसरे के हाथों में खेलकर षड्यंत्र कर रही है, उत्तराखंड के अंदर सनसनी फैलाने का काम कर रही है, अराजकता फैलाने का काम कर रही है, हमारे उत्तराखंड को तोड़ने का काम कर रही है। इस तरह की आग लगाने का काम कोई करेगा तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मन है, वो किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको नहीं चुनाव लड़ाएगी, ये विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कहेगी मैदान में चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि लड़ाओ तो लड़ाएंगे। यही हमारी निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत होता है, चुनाव के समय पर हम देते हैं। तो इसलिए हम कोई इस प्रकार की चिंता नहीं करते, ऐसी मन में कोई लालसा नहीं है। जिस जिम्मेदारी पे भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, मैं मंडल उपाध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, भारतीय जनता पार्टी का 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, 2 बार कमीशन का वाइस चेयरमैन, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद का 2 बार सदस्य रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मैं देने में कभी कोई कमी नहीं की है और मैं अपनी माँ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ और सदैव उसको अपनी माँ के रूप में मानता हूँ। आखिरी सवाल, पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा कि उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर उसकी फॉरेंसिक जांच की जाए और अराजकता और सनसनी फैलाने के आरोप में उसको देशद्रोह के धारा के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। वो किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जानी चाहिए। NBW उसके विरुद्ध जारी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने मेरी पत्नी को पाकिस्तानी कहा, उसको आतंकवादी कहा, इस धारा के अंदर भी उसके ऊपर कृत्य होना चाहिए। बहुत सारे थानों के अंदर उसके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं उनके वारंट लेकर उसको लंबे समय के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि कानून के धज्जियां उड़ाने से क्या सजा मिल सकती है। फिर आपकी सहमति में कई बार विरोधाभास हो जाता है, फिर कभी आप वहाँ पहुँचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि ये तो मेरी पत्नी। मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप इसकी पड़ताल कर लो।
जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है वो भी उन्होंने की है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की है और ना मैंने कभी उसके लिए कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में या किसी टीवी चैनल पर कोई इस तरह का वक्तव्य जारी किया। देखो, एसआईटी की जांच में सब चीज़ पहले से ही जो है पुष्टि हो चुकी है हर चीज़ की, और कांग्रेस गड़े मुर्दे उठा रही है। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। वो महिला सबसे पहले तो ये बताया, अगर उसके पास कोई तथ्य थे तो 3 साल तक उसने क्यों छुपा के रखे, किसके कहने पर छुपा के रखे, किस बात का इंतजार कर रही थी वो महिला। इसका मतलब स्वयं दोषी है। अपराध को छुपाना या अपराध का साथ देना ये भी अपने आप में एक स्वयं बड़ा अपराध है। तो पहले तो उस महिला के खिलाफ ही FIR होनी चाहिए, और अगर उसके पास अब भी कोई पुष्ट सबूत हैं तो पुलिस के सामने रखे ना, मीडिया के सामने रखे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस इधर उधर हवा में लटकते हुए मुद्दों को उठाकर 2027 का चुनाव एन के एन प्रकरण जीतना चाहती है, जो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। और 2027 में कांग्रेस की हैट्रिक हार की उत्तराखंड में होने वाली है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।